9456969696 पर। पहले स्कूल पहुंचते पहुंचते सुबह का एक हिस्सा बीत जाता था। अब रास्ता संवरा है और वो बचा हुआ समय पूजा के सपनों का कागज बन गया है। सड़कें बनी, दूरी घटी और समय मिला उसे अपने लिए। पहले पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन जब पानी घर के नल तक आया तो माँ ने सपने सिलने शुरू किए। बिजली अब रोज आती है और उस रोशनी में झिलमिलाता है भरोसा। फसलों को मिलता है भरपूर पानी और किसान को मेहनत का सही मोल, क्योंकि अब खेतों से खुशहाली उपजती है। अब होमवर्क जल्दी हो जाता है और नन्ही हाथ नई कहानियाँ लिखते हैं, क्योंकि जब बेहतर सुविधाओं के कारण समय बचता है तो जिंदगी नई राह चुनती है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान के नागरिकों को दिया है अनमोल तोहफा, बेहतर सुविधाएं, समय की बचत और समृद्धि की उड़ान। आपनो अग्रणी राजस्थान। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद में फंसकर मंदिर जाता है। उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है। वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन शब्द की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं। मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है। वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मतलब खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है। ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा है कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जी, जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कामड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। जी केसरिया बालम आओने पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद में फंसकर मंदिर जाता है। उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है। वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन शब्द की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं।
मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे तुम पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो हैं, लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, इसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा है कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें तो। जी। जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कामड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। ओ साजन 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 फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश ओ जी केसरिया बालम आओ रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। पहले स्कूल पहुंचते पहुंचते सुबह का एक हिस्सा बीत जाता था। अब रास्ता संवरा है और वो बचा हुआ समय पूजा के सपनों का कागज बन गया है। सड़कें बनी, दूरी घटी और समय मिला उसे अपने लिए। पहले पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन जब पानी घर के नल तक आया तो माँ ने सपने सिलने शुरू किए। बिजली अब रोज आती है और उस रोशनी में झिलमिलाता है भरोसा। फसलों को मिलता है भरपूर पानी और किसान को मेहनत का सही मोल, क्योंकि अब खेतों से खुशहाली उपजती है। अब होमवर्क जल्दी हो जाता है और नन्ही हाथ नई कहानियां लिखते हैं, क्योंकि जब बेहतर सुविधाओं के कारण समय बचता है तो जिंदगी नई राह चुनती है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान के नागरिकों को दिया है अनमोल तोहफा, बेहतर सुविधाएं, समय की बचत और समृद्धि की उड़ान। आपनो अग्रणी राजस्थान। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें शौर्य नगर, अदिति एनक्लेव, मेट्रो एनक्लेव, आकृति एनक्लेव, श्री नाथूलाल करोल एनक्लेव, खुशी संसार, संकल्प नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान वाटिका, गोकुल औरा, जगतपुरा, वेस्ट पे हाइट्स, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, निलय कुंज, स्वर्ण विहार, चेतन विहार, आनंद विहार, हरित विहार, कन्हैया कुंज, परी एनक्लेव, सिवार सिटी, नारायण सिटी, कृष्णा सिटी, गोवर्धन विहार, दहमी कला, ट्रांसपोर्ट नगर, वाटिका रेजिडेंसी, पत्रकार कॉलोनी, बदराम जरीपुरा, लोहा मंडी, माचेड़ा एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य
केवल अपने द्वंद में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में ही अटक गए। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कमी। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे तुम पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा है कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जी, जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कामड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। नमस्कार, सच बेधड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दीपक व्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवेदनशील निर्णय सामने आया है। उन्होंने राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना में 20% राशि से ये मरम्मत के काम करवाए जा सकेंगे। जो विधायकगण है, यानी कि जो विधायक हैं सूबे की सियासत के अंदर, राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, वो विधायकगण भी स्कूलों की मरम्मत के लिए एमएलए लेड वार्षिक फंड से अपनी 20% की राशि दे सकेंगे। सरकार ने इस बार बजट में इसकी घोषणा की थी। नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र को स्कूलों की मरम्मत के लिए अब 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि ये जो फैसला है वो कल हुए हादसे के बाद में लिया गया है। झालावाड़ के अंदर मनोहर थाना जो ब्लॉक है उसके अंदर पिपलोदी के अंदर यह हादसा हुआ था, जहां पर एक स्कूल के अंदर छत गिर गई थी और 7 बच्चे काल का ग्रास बन गए थे। उसके बाद में अभी बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। एमएलए लेड फंड से भी स्कूलों की मरम्मत करवाई जा सकेगी। संस्थानों, जो राजकीय संस्थान है उनको, इसके अलावा विद्यालय, आंगनबाड़ी भवन और जो भी दूसरी राजकीय संपदाएं हैं उनकी मरम्मत करवाई जा सकेगी। डांग, मगरा, मेवा क्षेत्र विकास योजना में 20% राशि से भी इसकी मरम्मत हो सकेगी। 20% राशि जो विधायक है वो अपने फंड से भी दे सकेंगे। नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ को इस सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर देश भर के वरिष्ठ सांसद, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा की ओवरऑल कैटेगरी में चयनित मदन राठौड़ को यह पुरस्कार संसद के सत्रों में लगातार उपस्थिति, प्रभावशाली बहस, प्रश्नों, जनहित याचिकाओं और सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए दिया गया है। इस साल सांसद रत्न अवार्ड के लिए देश भर से कुल 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों का चयन किया गया। वहीं राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड मिलने पर पाली जिले समेत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामना दी जा रही है। मदन राठौड़ राजस्थान बीजेपी के मुखिया भी हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उदयपुर में जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रभारी सचिव ने जिले में एनएफएसए के आवेदनों की स्थिति जानी है और वंचित रह रहे पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं पीएम कुसुम योजना और लाड़ो प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई है।
कोटा जिले के रामपुरा सैटेलाइट जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं अब एक साधारण डिस्पेंसरी से भी बदतर होती जा रही है। न तो मरीजों को आवश्यक दवाएं समय पर मिलती है, न ही बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं मिल पा रही हैं। अस्पताल की लिफ्ट लंबे समय से बंद पड़ी है और अग्निशमन यंत्र जो है वो मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं। स्थिति इतनी खराब है, यानी कि बदतर है, कि कटे फटे घावों पर टांके लगाने तक की सुविधा नहीं है। हड्डी टूटने की स्थिति में प्लास्टर की सुविधा भी यहां पर नहीं मिल पाती, सिर्फ परामर्श देकर मरीजों को लौटा दिया जाता है। स्थानीय नागरिकों ने इस दुर्व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है और प्रशासन से शीघ्र सुधार करने की मांग भी की है। तो क्या इनकी एंट्री नहीं होती है प्रेजेंट के लिए? इनकी एंट्री होती है लेकिन आने के बाद में निकलता सेवा। तो ये क्या अपना अंगूठा लगा कर वापस निकाल? कोई नहीं मिलेगा एग्जाम में वो सारे। अभी तक कितनी दवाइयाँ आपको मिल चुकी है? 4 5 आप कितनी बार अस्पताल? दौसा जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की है। इसमें कलेक्टर समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी सचिव ने फ्लैगशिप योजनाओं की प्राथमिकता से प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ टाउन में बिजली के पोल में करंट आने से एक युवक की मौत के मामले में परिजनों की नगर परिषद अधिकारियों से वार्ता हुई है, जिसमें परिजनों और नगर परिषद अधिकारियों के बीच सहमति बन गई। सहमति के बाद परिजनों ने मृतक शंभू का शव उठाने को लेकर सहमति व्यक्त की है और वो तैयार हो गए। जिसके बाद भाजपा नेताओं और परिजनों की नगर परिषद अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें मृतक के परिजन को संविदा पर नौकरी देने और राज्य सरकार से 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा नगर परिषद भी जनसहयोग से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी। गहरी बस्ती में शंभू नाम के एक व्यक्ति जो हमारा साथी था, उसकी दुखद घटना के तहत उसकी मृत्यु हुई करंट लगने से। नगर परिषद के जो पोल स्ट्रीट लाइट खंभे, उसकी एक वायर ओपन थी और जो डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम हादसा हुआ, उसमें उसकी डेथ हुई। परिवार और जो सभी शुभचिंतक थे उन सबकी डिमांड थी, जिसमें प्रदीप जी, नितिन जी और जो भी सब लोग यहाँ थे, उन सब लोगों ने डिमांड की थी नगर परिषद से नौकरी के लिए और कंपनसेशन के लिए। आज भीलवाड़ा के काचोला से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पर महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुएं से पानी निकालने के दौरान यह हादसा हुआ है। कृषि कार्य करने के लिए ये महिला खेत में गई थी। पूरा मामला सरथल्ला ग्राम पंचायत के सुई गांव का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी भी जुटाई है। तो भीलवाड़ा जिले के काचोला से ये बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कुएं से पानी निकालने के दौरान हादसा हुआ है। कुएं के अंदर एक महिला पानी निकालने के दौरान गिर गई। कृषि कार्य करने के लिए ये महिला अपने खेत पर गई थी। और देखिए, ये महिला की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सरथल्ला ग्राम पंचायत का सुई गांव है और यहीं की रहने वाली महिला थी जो कि कुएं के अंदर गिर गई है। बाली देसूरी थाना क्षेत्र के दुदापुरा निवासी एक वृद्ध की नदी में डूबने से मौत हो गई। वृद्ध का शव करीब 100 फीट दूर नदी में पड़ा मिला है। परिजनों के मुताबिक खेत पर कृषि कार्य पर जाते समय नदी में बह जाने से हादसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को देसूरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो देसूरी जो कि बाली के अंदर है, वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर एक वृद्ध का शव 100 फीट दूर जाकर पड़ा हुआ मिला है। ये जो वृद्ध है वो नदी के अंदर बह गया था। पुलिस ने अब शव को अपने कब्जे में ले लिया है और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। देसूरी अस्पताल की मोर्चरी में इस शव को रखवाया गया है। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित जनाना रोड पर बने अरावली फ्लैट्स में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब फ्लैट्स के मैनेजर और किराएदारों के बीच मेंटेनेंस को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक से हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। लाठी डंडों से हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इतना ही नहीं, हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कर्मचारियों को मारा है, पीटा है, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और ये तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। तो ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। हमलावर यहां पर पहुंचे, किराएदारों में और जो मैनेजर है इस सोसाइटी के, उनके बीच में मेंटेनेंस के पैसे को लेकर ये विवाद की स्थिति हुई है।
मेंटेनेंस को लेकर ये विवाद की स्थिति पैदा हुई। अब खबर पुलिस मुख्यालय से है। यहां पर मांडल डोडा चूरा प्रकरण में 25,000 का इनामी तस्कर सागर धाकड़ एजीटीएफ के शिकंजे में आया है। आपको बता दें कि मांडलगढ़ इलाके में लाडपुरा चौराहे के पास अपने किसी साथी का इंतजार करते हुए पुलिस ने सागर को दबोचा। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जा सकता है। पिछले साल 8 अगस्त को मांडल पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने क्रेटा कार से 81.400 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दौसा चौकी टीम ने निजी बीएड कॉलेज के प्राचार्य को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि कॉलेज के प्राचार्य एक छात्र को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने के लिए रिश्वत की राशि मांग रहा था। दौसा चौकी को पिछले 1 जुलाई को छात्रा ने शिकायत कर बताया था कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने और उपस्थिति पूरी करने के लिए दौसा के जयपुर रोड स्थित ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य 6,000 रुपए मांगकर परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। परिवादी से बातचीत में प्राचार्य से 5,000 रुपए में सौदा तय हुआ। उपाधीक्षक नवल किशोर के नेतृत्व में निरीक्षक रमेश चंद्र ने ट्रैप कार्रवाई कर कॉलेज के प्राचार्य राकेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर एसीबी टीम ने जांच शुरू की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। महिला शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज जयपुर रोड में सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ तथा मेरे से प्रिंसिपल साहब 3,000 रुपये प्रैक्टिकल के और 3,000 रुपये मेरी अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर मांग के मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, जिस पर उसी रोज सत्यापन करवाया गया तो प्रिंसिपल साहब 6,000 रुपये मांग कर 5,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए। उसके बाद में बच्ची का एग्ज़ाम होने के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाई और अब वापस प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पैसे मांगने की शुरुआत की तो आज 5,000 रुपये लेते हुए प्रिंसिपल राकेश कुमार जी चौबे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अब खबर टोंक से। यहाँ पर ऊर्जा मंत्री और टोंक जिले के प्रभारी हीरालाल नागर टोंक जिले के दौरे पर रहे हैं। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक भी उन्होंने ली। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड के पार्क में वृक्षारोपण कर प्रकृति बचाने का संदेश भी उन्होंने दिया। तो ऊर्जा मंत्री है प्रदेश के और साथ में टोंक जिले के प्रभारी हैं हीरालाल नागर, वो आज टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान पौधारोपण हाउसिंग बोर्ड के पार्क में उन्होंने किया है। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक भी ली, जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मंत्री हीरालाल नागर टोंक जिले के दौरे पर है, आइए उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। सर देखिए आज किस तरह का दौरा रहा, किस तरह की मीटिंग? देखिए आज का हमारी समीक्षा बैठक थी और ये हरियाणा राजस्थान और हमारी फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक थी। प्रदेश में इस कार्यकाल में पूरे 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और टोंक में भी 16 लाख से ज्यादा पौधे यहाँ लगाए जाएंगे ताकि हरियाणा और राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का जो ये विजन है कि राजस्थान में अधिक से अधिक पौधे लगे और राजस्थान को हम हरियाणा बनाए, उसकी ओर अग्रसित हैं। और जितनी योजनाओं की हमने समीक्षा की है, निर्देश दिए गए कि क्वालिटी के साथ काम हो और जिस तरह से यहाँ के स्कूलों के लिए भी कमेटी बना करके जिला कलेक्टर को कहा है कि भी वो जितनी भी कमेटी की मॉनिटरिंग हो और समय पर वो रिपोर्ट आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने वीसी करके सभी जिला कलेक्टरों से 5 दिन में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो आने वाले समय में उन स्कूलों को क्या क्या कमियां हैं वहाँ दूर की जा सके, उनकी जिन स्थिति में बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बिठाया जाए, इस तरह की सारी योजनाओं की चर्चा करके निर्देश दिए। देखिए सर, कल झालावाड़ में जो घटना हुई उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? झालावाड़ की घटना को लेकर के सभी जिला कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से जुड़ करके जिला शिक्षा अधिकारियों को और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी 5 दिन में समीक्षा करके और जांच करके और वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, जिन स्थिति में अगर बिल्डिंग है तो उनकी भी रिपोर्ट मांगिए ताकि उनका रखरखाव की ठीक से व्यवस्था की जा सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मंत्री हीरालाल नागर जो टोंक जिले के दौरे पर है। यहाँ पर मीटिंग ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कजोड़ गुजर, सचवेदड़, टोंक। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें शौर्य नगर, अदिति एनक्लेव, मेट्रो एनक्लेव, आकृति एनक्लेव, श्री नाथूलाल करोल एनक्लेव, खुशी संसार, संकल्प नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान वाटिका, गोकुल औरा, जगतपुरा, वेस्ट पे हाइट्स, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, निलय कुंज, स्वर्ण विहार, चेतन विहार, आनंद विहार, हरित विहार, कन्हैया कुंज, परी एनक्लेव, सिवार सिटी, नारायण सिटी, कृष्णा सिटी, गोवर्धन विहार, दहमी कला, ट्रांसपोर्ट नगर, वाटिका रेजिडेंसी, पत्रकार कॉलोनी, बदराम जरीपुरा, लोहा मंडी, माचेड़ा एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। अजमेर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन चुकी है। बारिश के चलते मलूसर रोड स्थित केके कॉलोनी में कृष्ण कन्हैया मंदिर का पिछला हिस्सा बावड़ी में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों से चर्चा के बाद जेसीबी की मदद से मंदिर भवन को गिरा दिया गया। इससे पहले मंदिर की सभी मूर्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जो कि कृष्ण कन्हैया मंदिर का हिस्सा है, वो बारिश में इस बावड़ी में गिर गया था। उसके बाद इस मंदिर की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, विग्रह को अलग से हटाया गया, शिफ्ट किया गया और उसके बाद इस भवन को गिराया गया है। वार्ड नंबर 19 से मलूसर बावड़ी के स्थित पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर जो अभी तालाब पे बना हुआ था, 15-20 दिन पहले भी इसकी पीछे का हिस्सा है जो पानी की वजह से गिर गया था, कुछ हिस्सा, और बाकी हिस्सा है वो जर्जर हो चुका था। निगम प्रशासन और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया था और मंदिर के गेट पे ताला लगवा दिया था। और आज सुबह जो बारिश हुई उसमें ये मंदिर का पूरा जो हिस्सा है पीछे वाला ये गिर गया है और निगम टीम पूरी यहाँ आ चुकी है, अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं और ये पूरा यहाँ आस पड़ोस के लोगों से बात करके इस मंदिर का पूरा जर्जर हो चुका है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है निगम प्रशासन द्वारा। और आसपास के लोगों को भी इससे बात करके कि भाई जो कि यहाँ के पूजा अर्चना यही करते हैं, तो इनकी स्वीकृति लेके ही इस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। और मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं अंदर, वो स्थानीय घर है वहाँ सामने उनके यहाँ रखवा दी गई है। ये वार्ड नंबर 19 से। जयपुर जिले के पावटा से खबर है। यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पावटा की ओर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को उनके 5 साल के संघर्षशील नेतृत्व की शुभकामनाएं दी गई है। पावटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महादेव सिंह यादव के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सभी कांग्रेस जनों का आभार जताते हुए कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए लगातार ऊर्जा के साथ काम करने का आह्वान किया। चूरू में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत शनिवार को दौरे पर आए। उन्होंने इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सेठ लक्ष्मी नारायण बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाएं देखी और कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद भी किया। विद्यालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय में बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन किया गया है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने बरसात के दौरान विद्यालय परिसर में पानी भराव की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की ओर से रिचार्ज स्ट्रक्चर आदि बनाए जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा और पानी यानी कि जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के प्रयास किए जाएंगे। चूरू का सबसे पुराना स्कूल है जो लगभग 1903 के आसपास से चालू हुआ और उसके बाद लगातार इस गर्ल्स स्कूल में सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें पढ़ती हैं। 9, 10, 11, 12 का ये स्कूल है जिसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं। आज से विद्यालय को देखा हमने जो सेठ जी वागला जी ने बनाया था और मैंने देखा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के जो स्टाफ हैं बड़ा मन से हमारी इन बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके पीने के पानी की व्यवस्था को देखा है, टॉयलेट्स को देखा है, यहाँ के स्टाफ से बात करी है, हमारी बच्चों से बात करी है और यहाँ के जो रूम्स हैं उसके बारे में बात करी। लेकिन एक यहाँ जो मुख्य मुद्दे की बात आई है, जब भी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो यहाँ पूरे ये जो छत है इसमें पानी भर जाता है और जब यहाँ पानी भरता है स्कूल के कमरों के अंदर भी पानी आ जाता है। अभी आज जब चूँकि अधिकारियों की बैठक है, अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर से बात करके, डीओ से बात करके, नगर परिषद से बात करके यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो
इस गली में या इस मोहल्ले के अंदर होगा, ताकि वहाँ जैसे ही बारिश अत्यधिक बारिश होगी तो कुछ देर के अंदर ही पानी नीचे चला जाएगा जमीन के अंदर, और जो जल भराव की समस्या है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद लगातार सर्च विदर्भ की टीम राजधानी जयपुर में स्कूलों का जायजा ले रही है। ऐसे में एक तथ्य ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि केवल स्कूलों के जर्जर भवन की ही नहीं बल्कि बारिश के कारण भी बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे हालात जवाहर नगर के एक सरकारी स्कूल के हैं। यहाँ बारिश में क्लासरूम में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर जाना पड़ जाता है। जब आज स्कूल का सच विदर्भ की टीम ने जायजा लिया तो बारिश के कारण स्कूल में रखे रिकॉर्ड गली हालत में पाए गए हैं। ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। ये जयपुर के एक सरकारी स्कूल का सूरत हाल है। अभी हम टीला नंबर 6 के राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय में हम मौजूद हैं। यहाँ मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि एक बार वो स्कूल की ये तस्वीरें दिखाएं जो ये स्कूल है। कहते हैं जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं कि जब बरसात होती है तो यहाँ पर 6-6 फीट तक पानी यहाँ पर भर जाता है, यानी जो स्कूल का जो पूरा परिसर है वो पूरा पानी में जो है पानी में डूब जाता है। ऐसे में दूसरी तरफ क्योंकि पहले स्थिति यहाँ पर खराब। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद में फंसकर मंदिर जाता है। उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है। वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं। मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है। वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। शुरू होने वाला है। नमस्कार, सच बेधड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। झालावाड़ के पिपलोदी में जो कुछ हुआ, कहने को भले ही यह हादसा हो, लेकिन हकीकत में यह हादसा नहीं है बल्कि लापरवाही थी, और वो भी सरकारी सिस्टम की, जिसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7-7 जिंदगियों को ले लिया। माँ बाप ने अपने उन 7 नौनिहालों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो 7 बच्चे वापस घर नहीं लौटेंगे। दरअसल राजस्थान के शिक्षा महकमे के उन जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही की जो ये इबारत लिखी है, उसे ना तो कभी भुलाया जा सकेगा और ना उन दोषी कारिंदों को कभी माफ किया जा सकेगा। यह हादसा तो भले ही झालावाड़ के पिपलोदी में शुक्रवार की सुबह होकर रह गया, जिसमें मीना, काना, कुंदन, हरीश, पायल, प्रियंका और सतीश काल का ग्रास बन गए। लेकिन पूरे राजस्थान में ऐसे कई स्कूल हैं जो कभी भी झालावाड़ के पिपलोदी की यादें ताजा कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ स्कूलों का सूरत हाल अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे उस सोए हुए सिस्टम को जगाने की।
तो झालावाड़ की स्थिति तो आपके सामने आई गई, उसके बाद में क्या हादसा हुआ, कितने बच्चे घायल हो गए और साथ साथ बच्चे मौत का शिकार बन गए, ये स्थिति तो आपने देखी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राजधानी जयपुर की स्थिति। राजधानी जयपुर में जवाहर नगर इलाका है, वहीं पर एक कच्ची बस्ती है और इसी में चलता है एक सरकारी स्कूल। वहां की स्थिति क्या है, वहां की दीवारें कैसे हादसों को न्योता दे रही हैं, कैसे लकड़ी से बनी हुई जो छत है वो सिस्टम को कोस रही है, वो तस्वीरें आप देखिए और हमारे सहयोगी आपको बताएंगे वहां का पूरा सूरत हाल। झालावाड़ में स्कूल की घटना के बाद लगातार सच बेधड़क राजधानी जयपुर में रियलिटी चेक कर रहा है। हम इस समय कच्ची बस्ती इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर स्कूल के हालात किस तरह से हैं वो हम आपको जो है नज़ारा दिखा दें। यहाँ पर ये एक स्कूल है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे तो आप ये स्कूल के हालात देख सकते हैं। ये जो स्कूल है ये लकड़ी के फट्टे से जो है आप देख सकते हैं कि बरसात का पानी यहाँ पर आता है और बरसात के पानी के कारण जो है ये जो लकड़ी है वो भी यहाँ पर खराब हो गई है। और अगर आप यहाँ पर नज़ारा देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात इस स्कूल में बने हुए हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये लोहे का एंगल यहाँ पर है और ये आप ये देखिए ये वायर जा रही है जो बिजली की, और यहाँ पर लकड़ी का जो फट्टा है पूरी तरह से जो ये आप देख सकते हैं पानी में भीगा हुआ है। ऐसी स्थिति में करंट दौड़ने का जो डर है वो भी यहाँ पर जो है बना रहता है। अगर हम दूसरी क्लास की अगर हम बात कर ले, सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर एक बार दिखाएं। बाबूजी ये गेट एक बार, ये एक स्कूल और है, ये बगल में जो स्कूल का एक कमरा है उसकी भी हालात हम आपको दिखा देते हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं। आप ये देख सकते हैं कि पूरे रूम में सीलन आई हुई है, जो सामान है वो बरसात में भीग रहा है। आप ये देख सकते हैं ये पानी जो है यहाँ से गिर रहा है और ये आपको बता दें लकड़ी के फट्टे जो हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाने का प्रयास करूं तो ये लकड़ी के फट्टे हैं। अगर आप इसमें ये देखेंगे तो आप देख सकते हैं और ये पूरा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में ये पंखे की वायरिंग यहाँ पर है, ऐसे में पूरे कमरे में जो है सीलन आई हुई है और जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट दौड़ने का डर है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। नौनिहाल यहाँ पर पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि राजधानी जयपुर में रफीक खान की विधानसभा का ये जो है नज़ारा आप देख रहे हैं। दूसरी वो बाथरूम यहाँ पर किस तरह के हैं वो आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा दूं। बाथरूम के नाम पे 4 दीवारें यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप नज़ारा जो है देख सकते हैं। ये दीवारें भी जो है बरसात में गिर गई है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है उनको खासा जो परेशानी जो होती है बाथरूम की सुविधा नहीं होने के कारण जो है उनको खासा परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है। सर, आपने इस स्कूल को लेकर जो हालात हैं क्या जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अवगत करवाया? हमने विधायक साहब जब रफीक खान साहब थे उनको निवेदन किया था तो उन्होंने 575 हमारे विद्यालय के लिए नगर निगम में भेज दिए थे। मेरी पूरी कोशिश थी क्योंकि ये जितने भी स्कूल है टीलों के ये सब वन विभाग की जमीन में बने हुए हैं, उसके कारण वो पैसे लैप्स हो गए, कोई काम नहीं हो पाया। और समय समय पे मैंने लोगों को बताया। ये दीवार भी मैंने अपने निजी खर्चे से बनवाई है। ये देखिए 20,000 रुपये मैं अपनी जेब से लगाई। ये निजी खर्चे से जो बनाई है तो लैप्स कैसे हो गए वो पैसे? क्योंकि वो नगर निगम कहता है वन विभाग की जमीन पे होने के काम नहीं कराएंगे। ये खत्री जी हैं, ये खुद बताएंगे। ठीक है, आप भी यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, स्कूल के हालात आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार से, कि हमारे कच्ची बस्ती के अंदर यहाँ पे 1 से लेकर टीला नंबर 4 तक कम से कम ज़्यादा भी नहीं 4-5 स्कूल हैं सरकारी, वो इसी हालत में है कि कभी भी झालावाड़ जो हादसा हुआ है वो हादसा कभी भी यहाँ पे भी हो सकता है। और मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ भी आप देखिए कि इस जो झालावाड़ में हालत हुई है वो शायद यहाँ जवाहर नगर कच्ची बस्ती में भी हो सकती है। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ में जो झालावाड़ में जो 7 बच्चे मरे तो हमारे बच्चों के साथ में होता है, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ कच्ची बस्ती के सारा धरना दे देंगे। ये दिल्ली बाईपास रोड जाता है पूरा जाम कर देंगे, या तो हमारे साथ में अगर ये घटना घटी तो सरकार आके खोल लीजिए। ठीक है, जिम्मेदार लगातार क्योंकि लेटर पे लेटर निकाले जा रहे हैं। से झालावाड़ की घटना हुई है उसके बाद लगातार जो है शिक्षा विभाग एक्शन में है, लेकिन जो इस तरह के स्कूल हैं उनका आखिर संज्ञान कब लिया जाएगा? सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। जयपुर की स्थिति आपने देख ली, राजधानी है ये, पिंक सिटी है, लेकिन अब सिरोही में क्या स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। सिरोही में शिक्षा के स्तर को सुधारने के दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर यह दावा एक बार फिर से धराशायी होता हुआ नजर आता है। दातराई क्षेत्र के हंडी अमरापुरा पंचायत के लालपुरा प्राथमिक विद्यालय की हालत भी क्या कुछ बयां करती है वो आप जरा देखिए, हमारे सहयोगी आपको वो बताएंगे। सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए और करोड़ों रुपए व्यर्थ कर बच्चों को पढ़ाई के लिए लगा रही हो, लेकिन
वर्तमान में विद्यालय के कमरों की हालत ऐसी हो चुकी है कि बच्चे अपनी पढ़ाई जान को जोखिम में डालकर करने को मजबूर हो रहे हैं। आज हम खड़े हैं लालपुरा के प्राथमिक विद्यालय, जहां पर 2 कक्षा कक्षों का निर्माण है, लेकिन दोनों जर्जर अवस्था में है और गिरने की स्थिति में है। ऐसे चलते बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाई करवाने के लिए विद्यालय प्रशासन मजबूर हो रहा है। हालांकि इसकी मरम्मत की मांग को लेकर पिछले कई समय से की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हमारे साथ ग्राम पंचायत हरणी इमरापुरा के जो प्रशासक है हरजीराम, वो जुड़े हैं। उनसे भी बात करेंगे कि जो समस्या है और उनको लेकर आज तक क्या अवगत करवाया गया। ये तो मामला से 2024 से 23 से चलता आ रहा है। इसमें 2024 में भी हमने अवगत करवाया था। ग्राम विकास अधिकारी सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय और पीओ साहब दांतरा, इसमें भी निरीक्षण किया था कक्षा की। और दो रूम बने हुए हैं, दोनों रूमों की हालत बहुत ही खराब है। मैंने खुद ने निरीक्षण किया, गत साल भी किया था। अखबार की कटिंग भी है, कल भी भेजी थी मैंने। और आज भी देख सकते हो कि इसकी हालत बहुत ही गंभीर अवस्था में। बच्चे सब बाहर ही बैठते हैं। 1 से 5 तक स्कूल है और कम से कम 60 नामांकन थे। उनमें से एक कमरे की तो ऐसी हालत है कि हादसा कभी भी हो, जैसे कल का हादसा देखे तो झालावाड़ वाली ऐसी घटना देखे तो बच्चे को कभी भी ये घटना घट सकती है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चों को अब पढ़ाई करने में भी डर लग रहा है। हाल ही में हुए हादसे झालावाड़ के बाद प्रशासन विद्यालय जो है मरम्मत को लेकर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। सच में धड़क के लिए प्रवीण पुरोहित, रेवदर। इधर भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में राजपुरा में सरकारी विद्यालय सिर्फ एक कमरे में चल रहा है। जहां खुले आसमान में बच्चे पढ़ते हैं, वही विद्यालय में मौजूद सिर्फ एक कमरे में 3 क्लासेस चलती हैं। बाकी की कक्षाएं खुले आसमान के नीचे संचालित हो रही हैं। यहां का भी सूरत हालत देख लीजिए। देखिए, शिक्षा के लिए सरकार तमाम तरह के आयाम अपना रही है। लगातार तमाम तरह की योजनाएं उनका क्रियान्वयन कर रही है ताकि जो विद्यालय हैं उनमें नामांकन संख्या बढ़ सके। लेकिन भरतपुर जिले के कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो अभी अपनी जो बिल्डिंग भवन है उसकी निर्माण प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। हालांकि ये राजपुरा विद्यालय है, रुदावल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर यह विद्यालय है और यहाँ पर 88 बालकों का नामांकन है। लेकिन ये विद्यालय बिल्डिंग के भवन में जर्जर होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जो नामांकन संख्या है उसमें काफी गिरावट आई है। आज हम सच बेधड़क पर जानेंगे वो हकीकत कि क्या आपके जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या वो सुरक्षा के साथ उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रही, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, विद्यालय की जो क्लास है वो खुलेआम चौड़े में तो नहीं चलाई जा रही। तो सच बेधड़क पर आज पूरा आप इन्वेस्टिगेशन देखेंगे और आप जानेंगे कि किस तरह यहाँ पर बच्चों का जो पढ़ाई का जो टूर है, क्या शेड्यूल रहता है और किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं और विद्यालय प्रशासन है वो क्या कुछ कहता है इस मामले में। बांसवाड़ा जिले के पालोदरा गांव में एक उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि छत से सरिये लटक रहे हैं और बच्चे उसी के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। यहां की स्थिति भी आप देखिए। केंद्र में छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद भी बांसवाड़ा केंद्र में जो कुछ तस्वीरें हैं वो अभी भी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त मैं पालोदरा स्कूल के अंदर में खड़ा हुआ हूं। ये वही स्कूल है जहां पर इस स्कूल के भवन के सरिये निकले हुए हैं और सरिये निकले हुए भवन के बरामदे के नीचे बच्चे अपने भविष्य की पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरफ है यहाँ पर मैडम है, वो बरामदे के अंदर में पढ़ा रही है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले समय के अंदर में अधिकारी बने, लेकिन इन बच्चों को खोप के साये के अंदर में यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ खोप के साये के अंदर में तस्वीर आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो बरामदा है, बरामदे के ऊपर के अंदर में निकलते हुए सरिये और टपकता हुआ पानी अपने आप के अंदर में ये बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर में अभी भी खामी है। ऐसे के अंदर में सरकार और सरकार के शिक्षा मंत्री को साफ ये तस्वीर देखनी चाहिए और इस पालोदरा गांव के अंदर में इन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सरकार को एक नई नींव खड़ी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। करौली के हिंडौन उपखंड के सरकारी स्कूलों की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची सच बेधड़क की टीम ने शिक्षकों और ग्रामीणों से बात कर स्कूलों की दयनीय हालत की हकीकत उजागर की है। अनार और 2 दूनी 4 ये जो शब्द हैं ये प्रारंभिक शिक्षा पर बेहतरीन बैठते हैं और सटीक बैठते हैं। आज हम हैं एरनिया गांव की जोगी बस्ती के महात्मा गांधी अपर प्राइमरी स्कूल में और यहाँ ग्राउंड जीरो पर हमने आकर के स्थिति देखी है झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसके बाद में। आज के जो हालात हैं ये स्कूल
इसकी दशा जो है वो बिल्कुल दिशाहीन हो गई है, जर्जर हालत है भवन की। और यहाँ जो नामांकन है वो लगातार घटता जा रहा है। कारण है यहाँ बच्चों को गार्जियन कैसे भेजें असुरक्षा के माहौल में। इसको लेकर मेरे साथ हैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं दरब सिंह जी। दरब सिंह जी आइए बताएं आप, तो दरब सिंह जी कैसे, क्या मतलब, क्या ऐसे इन हालातों की जिम्मेदारी किसको देते हैं अपन, क्यों है ऐसे हालात? ये तो सर देखो, हमने तो जो बिल्डिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो एडीपीसी साहब को भी दे दिया है हमने रिपोर्ट, और सीबीओ साहब को भी भेज दिया है कि ये जर्जर हैं भवन, कोई हादसा हो सकता है। अब आगे राज्य सरकार का काम है कैसे क्या कर। झालावाड़ हादसे के बाद में जो ग्राउंड पे आकर के अधिकारियों ने कुछ हालात जाने थे, आपके यहाँ भी आए थे क्या कोई अधिकारी? हाँ, कल आए थे, बीडीओ साहब आए थे कल। क्या देखा उन्होंने, क्या जम पाया है? उन्होंने देखा कि कह तो रहे थे, मौके की कहा था, हमें लिख में तो कुछ दिया नहीं, मौके कह रहे थे कि हालत खराब है बिल्डिंग की, ऐसे बताया था। मौके कह के गए थे हमें, बाकी हालत खराब ही है। ना तो 4 दीवारी है विद्यालय की, ना शौचालय है, ना मूत्रालय, कुछ भी नहीं है यहाँ। सारी बिल्डिंग टपकती है, एक भी बूंद गिरती है आसमान से तो आपने राजस्थान के अलग अलग इलाकों की हल्कों की स्थितियां देखी है। आगे बढ़ते हैं झालावाड़ के बाद अब आपको नागौर की एक कहानी भी दिखाते हैं। नागौर का एक डेगाना विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का खरियाबास की ढाणी के नाम से जो जगह है उसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित होता है। यहाँ पर भी हादसा हुआ। आज बारिश के कारण स्कूल के बरामदे की छत से 4 पट्टियां टूटकर गिर गई। उस समय स्कूल चल रहा था, शिक्षक और बच्चे स्कूल में अलग अलग कमरे में मौजूद थे। अगर बच्चे बरामदे के पास होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो स्थिति आप देख लीजिए कि यहां पर भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। झालावाड़ वाले हादसे के ठीक दूसरे दिन नागौर के डेगाना में ये जो ढाणी है, इस ढाणी के अंदर संचालित इस स्कूल के अंदर भी हादसा हो सकता था, क्योंकि यहां पर पट्टियां गिर गई। डेगाना के सरकारी स्कूल में गनीमत ये थी कि बच्चे जो थे, शिक्षक जो थे, वो दूसरे कमरों में बैठे थे। खारिया की ढाणी नाम की ये जगह है। पहले सूचना तो 16 तारीख को भेज दी थी पीओ सर को, और कल डेगाना सीपीओ सर को भी भेज दी थी। आज सुबह ज़्यादा बरसात होने के कारण ये पट्टियाँ गिर गई, और पहले भी पट्टियाँ थोड़ी जर्जर अवस्था में थी, और सुबह बरसात होने के बाद में गिर गई। क्या सकता है? हाँ, बिल्डिंग ये जर्जर थी और काम में नहीं लेते थे, बच्चों को नहीं बैठाते थे, और न बच्चों को जाने देते थे अंदर। नहीं, ये कब से नहीं बैठा रहे बच्चों को? 5 साल हो गए। 5 साल से आप इनमें बच्चों को नहीं? हाँ, बच्चों को नहीं बैठाते। नहीं, पट्टियाँ गिरने की हादसा ये कब हुआ? पट्टियाँ आज सुबह 9 बजे के लगभग। आज 9 बजे हाँ, पट्टियाँ इसकी गिरी। हाँ, इससे पहले भी गिरी इसकी पट्टियाँ? इसकी एक पट्टी आधी गिरी थी, 17 या तारीख याद नहीं, 17-18 लगभग। उस समय में सूचना दी थी पीओ सर को, और फिर क्या ध्यान रखना, हमने ध्यान रखते, बच्चों को ध्यान रखते थे। ये पट्टियाँ गिरी हुई हैं, और ये पुराना भवन है, ये पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। इसको जमींदोज करवाने का प्रस्ताव भेजेंगे आगे। अच्छा, सबको मैंने यही बताया है कि बच्चों को और किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई है, बच्चे सुरक्षित हैं, और इस पोर्शन को काम में नहीं लिया जाता है। कल झालावाड़ के बाद राजस्थान में स्कूलों की छतों को गिरने का सिलसिला जारी है। आज डेगाना विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारियों की ढाणी खारियावास में स्कूल की पट्टियां गिर गई। गनीमत ये रही कि उस टाइम स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसी स्कूलें जो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है, उनकी एक चिन्हित करवा के तब तक उनकी मरम्मत नहीं होती जब तक बच्चों के लिए अन्यत्र पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और मेरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपने अपने गांव की स्कूलों का निरीक्षण करके जो स्कूलों की व्यवस्था खराब है। सवाईमाधोपुर में एक जगह है सुमेल की ढाणी, यहाँ पर भी स्कूल जर्जर है। राजकीय विद्यालय में जर्जर हालत ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। यहाँ पर बरसात आते स्कूल भवन में टपकती छतें और दरकती दीवारें अब नौनिहालों के भविष्य पर संकट खड़ा कर रही हैं। और इस पूरी मसले पर ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी सुमेल विद्यालय, यहाँ का नामांकन अच्छा है। भवन क्षतिग्रस्त है, इसकी हमने पूर्व में सूचना दे चुके हैं, 2 बार सूचना दे दी, सीबीओ साहब को भी दे दी, और कल दोबारा उन्होंने जब सूचना मांगी है तो हमने कल भी सूचना दे दी। पूरा भवन क्षतिग्रस्त है। लागत का अनुमानित लागत हमने बता दी थी, लगभग 40 लाख रुपए का जो अनुमानित लागत है वो हमने बता दी। अब ये काम तो आगे का पर अभी तक का है,
यहाँ आज की स्थिति ये है कि पूरा भवन क्षतिग्रस्त है। जिस समय बरसात होती है तो हमने भी, जैसे उच्च अधिकारियों ने हमको निर्देश दिया है, हमने हमारे जो अधीनस्थ संस्था प्रधान है, हमने उनसे कहा है कि भाई जैसे ही बरसात की स्थिति हो तो आप तुरंत विद्यार्थियों का अवकाश करें, उनको छुट्टी करें। पास में ही रामदेव जी का मंदिर है और एक वहाँ सामुदायिक भवन है, तो आज हमने गांव वालों से पहले भी वहीं व्यवस्था करते थे जिस समय बरसात होती। बैठने के लायक जगह ही नहीं है और सैंक्शन आई हुई पड़ी है, तो अभी बनवाने के लिए कोई ऐसा आदेश नहीं आया। वो आदेश आ गए ना, सैंक्शन है, लेकिन उसको बनाने के लिए और जगह ले आओ कहीं भी। जगह गेट लगा देगा, मर लग लिया हमारे बच्चा को नहीं, एससी की स्कूल है यहाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। और 4 साल हो गई बिल्डिंग बिल्कुल रस्त करते ही और तुषारी है, पानी भिजो, चीज टूट रही है। और आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो ना, हम गेट लगाना और एक बच्चा नहीं दे जाना, उन्हें हम इसको चालू हो गए जाना, मर लग लिया बच्चा कल। राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगी इसमें, कोई भी सत्य होगी इसमें। इधर बारां जिले का शाहबाद कस्बा है, यहाँ पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तकरीबन 60 साल पुराने इस भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि छात्र और शिक्षक हर दिन जान हथेली पर लेकर कक्षाओं में बैठते हैं। विद्यालय की स्थिति क्षतिग्रस्त हो रही है, हमारी छतें टपक रही हैं और हमें इतना डर लग रहा है कि हम क्लासों में अंदर नहीं जा पा रहे हैं और छतें भी टपक रही हैं, तो इसलिए हम बाहर बैठ रहे हैं। और सरकार से निवेदन है कि हमारी बिल्डिंगों को दोबारा बनवाया जाए। झालावाड़ में घटना हुई है, उसके बाद में हमने निर्णय लिया है कि बच्चों को हम बाहर बिठाएंगे और हमने अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है, क्योंकि बिल्डिंग आज़ादी के समय की है, जर्जर अवस्था में, उसमें छतों से पानी गिरता है और अभी भी पानी नीचे गिर रहा है। बच्चों को हम इसी कारण से बाहर बिठा रहे हैं। तो राजस्थान के अलग अलग इलाकों का सूरत हाल हमने आपको बताया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हमारा सोएवा सिस्टम है, यानी कि जो कारिंदे, सरकारी कारिंदे जिनकी लापरवाही के कारण 7 बच्चों की जान चली गई और राजस्थान के दूसरे इलाकों के बच्चों की जान हथेली पर है, यानी कि मौत का संकट उनके सामने भी या घायल होने का संकट उनके सामने भी बरकरार है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि वो स्थितियों को समझेंगे और जो अव्यवस्था है उन्हें दूर करेंगे।